गौतम अडानी की कंपनी बिहार में 1400 करोड़ का निवेश करने जा रही है और ये खबर सोशल मीडिया पर एकदम आग के माफिक फैल रही है और लोग लिखना शुरू कर चुके हैं कि देखिए बिहार में बदलाव का बयार बहना शुरू हो गया। और जिस बिहार के लिए कहा जाता था कि यहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, यहां पर लोग पैसा लगाने से डरते हैं, अब लगता है कि ये जो धारणा बनी हुई थी ये खत्म हो जाएगी। गौतम अडानी की कंपनी आ रही है बिहार में। नवादा के वारसलीगंज में सीमेंट का फैक्ट्री लगेगा और कुल निवेश होगा 1400 करोड़ का। बियाडा ने इसके लिए जमीन तक दे दी है और जो कहा जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर किसी राज्य में हो तो उस राज्य का बिजनेस का तरक्की होता है। तो बिहार ने भी जल्दी जल्दी इस मामले में जमीन का आवंटन तक कर दिया है और अब बस इस बात का इंतजार हो रहा है कि अडानी ग्रुप वाले आए और काम शुरू हो जाए। नवादा के वारसलीगंज में 1400 करोड़ रुपए लगाकर सीमेंट का फैक्ट्री लगाया जाएगा। अंबुजा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड वो फैक्ट्री लगाएगी और इसका प्रस्ताव पहले आया था राज्य सरकार के पास कि हम आपके राज्य में 1400 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे ही राज्य सरकार के पास यह प्रस्ताव आया कि 1400 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप की इन्वेस्ट करना चाहती है, राज्य सरकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन लोगों ने जल्दी से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद आवंटन का काम शुरू हुआ। बियाडा ने जमीन भी आवंटित कर दी है। नवादा के वारसलीगंज के इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री लगाएगी, वहां पर सीमेंट बनेगा। और इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि अंबुजा सीमेंट के अलावा जो बिल्डिंग का मटेरियल होता है वो बनाती है और 1400 करोड़ के इस इन्वेस्टमेंट से बिहार की दशा और दिशा कुछ हद तक तो जरूर बदलेगी। कहा जा रहा है कि 2000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर यानी डायरेक्टली रोजगार मिलेगा और अगर इनडायरेक्टली बात करें तो 5-6 हजार लोग 1400 करोड़ के उस इन्वेस्टमेंट से लाभान्वित होंगे, उनको नौकरी मिलेगी। और जो कहा जा रहा था कि देखिए अब धीरे धीरे बिहार का माहौल बदला है, बिजनेस के लिए बिहार मतलब ठीक ठाक राज्य साबित हो रहा है और लोगों को धीरे धीरे बिहार के इकोसिस्टम पर विश्वास हो रहा है। तो अब ये खबर सुनकर लग रहा है कि वाकई में अब ऐसा कुछ हो जाएगा और जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने वादा किया था, कहा था कि हम लोग लगे हुए हैं बिहार को विकसित करने में, तो अब लग रहा है कि चलिए कुछ ठीक हुआ है। एक सच ये भी है कि 1400 करोड़ के एक इन्वेस्टमेंट से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा, लेकिन देखिए कम से कम कुछ शुरुआत तो हो रही है और उस शुरुआत के लिए प्रशंसा बनती है। इस बात की प्रशंसा कि जिस बिहार के लिए कहा जाता था कि अगर आप बिहार में कोई धंधा करने आएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको रंगदारी देना पड़ेगा, आप बिना रंगदारी दिए यहां पर काम नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम इन चीजों से जब निजात मिल जाएगा तो अडानी ग्रुप के बाद कई ऐसी कंपनी बड़ी बड़ी हैं जो बिहार में आने के लिए अपना इच्छा जाहिर करेंगी। और जैसा कि सरकारें कह रही हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी सब कुछ पास कर देंगे, किसी भी पेपर को नहीं रोकेंगे, कोई बिजनेस करने आएगा तो सब्सिडी देंगे। अगर ये सब वाकई में अडानी कंपनी के आने के बाद होता है तो जल्द ही बहुत सारी कंपनियां बिहार में आएंगी और फिर बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। नवादा के वारसलीगंज का सिलेक्शन अडानी ग्रुप ने ही किया था। उन्होंने सरकार को इस बात का पहले प्रस्ताव भेजा कि देखिए भाई साहब, नवादा के वारसलीगंज में हम लोग सीमेंट का फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, वहां पर 1400 करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके बाद जब प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तब जमीन के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई और जमीन के आवंटन की प्रक्रिया जल्दी कर दी गई। जमीन का आवंटन हो भी गया है और अब जल्दी से वहां पर काम शुरू होगा और जब काम खत्म हो जाएगा, जब सीमेंट की फैक्ट्री सुचारू रूप से चलने लगेगी, तब 2000 लोगों को सीधा वहां पर नौकरी मिल जाएगा। और जो जिस बात की चिंता हम बिहारियों को थी अब वो धीरे धीरे कम होगी और अडानी ग्रुप की कंपनी अगर ठीक से यहां चल जाती है तो यकीन मानिए और भी कंपनियां आएंगी जो यहां पर बिजनेस सेटअप करेंगी और यहां के लोगों को फायदा होगा। बाकी सरकार को बहुत शुक्रिया, आप ऐसे काम करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दीजिए, रंगदारी को रोकिए, अडानी जैसे बड़े समूह को बिहार बुलाइए ताकि यहां के लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाए। धन्यवाद।